हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाया है आपके साथ अपनी बातों को शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरा टीचिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है और पढ़ाने के दरमियान मैंने महसूस किया कि जैसे लोग कहते हैं कि इंग्लिश में आप सोचना सीखिए, कैसे इंग्लिश में सोचते हैं। और तो बहुत तरह के वीडियोस मैंने देखे, तो मैंने ये महसूस किया कि जब भी मैं बोलता हूँ तो इंग्लिश में सोच कर नहीं बोलता हूँ, ये वर्ड्स अपने आप आ जाते हैं। इसलिए कोई कहता है कि इंग्लिश में आप सोचने लगिए, तो ऐसा होता नहीं है। और ख़ासकर जब हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी जो भी भाषा होती है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, और जिस भाषा में हम पलकर बड़े होते हैं उस भाषा का जो प्रभाव होता है हमारे ऊपर बहुत गहरा होता है। तो हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, तो हम पहचानते हैं चीज़ों को, क्योंकि बचपन से हमने उन चीज़ों को उस नाम से जाना है, इसलिए हम उसको पहचान लेते हैं और उसका नाम जो है उसमें हमारी आदत बनी होती है उसको वैसे पुकारने की। तो इसलिए मेरा मानना है कि इंग्लिश में आप सोच नहीं सकते। आपका जो अनुभव होता है, आप जिसके संपर्क में बराबर रहते हैं, वो अपने आप आपके दिमाग पे आता है। आप हिंदी के संपर्क में ज़्यादा रहेंगे तो हिंदी के वर्ड्स आपके माइंड पे आएंगे। आप इंग्लिश के संपर्क में आएंगे तो इंग्लिश के वर्ड्स आपके माइंड में आएंगे। इसलिए जब कहते हैं कि हम इंग्लिश में सोचते हैं, तो इंग्लिश में कहाँ आप सोचते हैं, आप सोचते हैं। और इसलिए यह मैं नहीं मानता हूँ कि इंग्लिश में सोचना या हिंदी में सोचना ऐसा कुछ होता है। ये सब मिसनोमर है, मतलब ऐसी कोई बात होती ही नहीं है कि आप इंग्लिश में सोचते हैं और हिंदी में सोचते हैं। जो विचार आते हैं हमारे मन में, वो अपने आप हमारे अनुभवों के आधार पर आते हैं। जैसे जब हम किसी चीज़ की आदत बना लेते हैं तो उस आदत के कारण वह अपने आप अनायास हो जाता है। और जैसे हाँ, आप जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो सुबह उठते ही अचानक मन में आता है कि हमें जॉगिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, या आपको 1 घंटे तक पढ़ाई करनी है, तो आप सोचते नहीं हैं, वो अपने आप आपके साथ आ जाता है। तो मेरा कहना है कि ये हैबिट फॉर्मेशन की बात होती है, और जब हैबिट बन जाती है तो अपने आप वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। अब इंग्लिश में कैसे हैबिट फॉर्मेशन होगा, तो इंग्लिश में जब तक आप कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में इंग्लिश हमारा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए हिंदी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है और बाकी जितने स्टेट्स हैं उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो उन भाषाओं में पलकर हम बड़े होते हैं और बाद में हम इंग्लिश इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि करियर में इंग्लिश का फ़ायदा बहुत होगा। और जितनी भी क्वालिटी बुक्स आपको मिलती हैं, हिंदी साहित्य को छोड़ दें, तो जितनी भी क्वालिटी बुक्स हैं तो उसमें ज़्यादा रिसर्च इंग्लिश में ही हुआ है। तो इंग्लिश में सामान्यतः अच्छी बुक्स आपको मिलती हैं, ज़्यादा रिसर्च की हुई बुक्स मिलती हैं। तो आपको इसका फ़ायदा होता है इंग्लिश का कि आप इंग्लिश जब जानते हैं तो आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में आपको बहुत मदद मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि आप उस हैबिट को जब फॉर्म करते हैं कि आप उसके संपर्क में रहते हैं। अब इंडिया में रहते हैं तो संपर्क में रहने के लिए क्या होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां इंग्लिश में हिंदी में दोनों में मिलकर बात करते हैं, तो मिला जुला सा होता है। और इसको एक भाषा आ चुकी है इंग्लिश, जो कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्स्ड होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट, इसलिए मुझे जाना है, ए कम ऑन लीव मी नाउ, आई एम इन अ हरी। अब क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में चल रही है। तो इसलिए यह मिला जुला सा रूप हमारे देश में बहुत चलता है, क्योंकि हमारी भाषा जो जन्म की भाषा है वह दूसरी रही है और इंग्लिश एक दूसरे लैंग्वेज के रूप में हमारे मानस पटल पर आता है। तो इसीलिए हम दोनों को मिलाकर भी बात करने लगते हैं। लेकिन ये बड़े शहर जो होते हैं या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ हैं, वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा वेलकम होता है। इसलिए इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश कन्नड़, इंग्लिश पंजाबी, इंग्लिश तमिल और सब मिला जुला करके बात करते हैं। तो इस तरह की बात होती है कि ये मिक्स टाइप का लैंग्वेज चलता है। लेकिन
एक हैबिट की बात होती है दोस्तों। इसलिए मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ आपके साथ कि इंग्लिश जो होता है आप उसमें सोचते नहीं हैं, आप हिंदी में सोचते नहीं हैं, आप पंजाबी में सोचते नहीं हैं। सोचना होता है, और सोच जो होती है वो जिस चीज़ के संपर्क में आप ज़्यादा रहते हैं उससे सोच अपने आप डेवलप कर जाती है, तो आपके मन में ये बात आ जाती है। और इंग्लिश में जब तक आप कुछ पढ़ेंगे नहीं, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा एक बुक आप पढ़ें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा पहले कि लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो शब्द आप यूज़ करते हैं वह आसान हो। कितने लोग सोचते हैं कि हम बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करेंगे तो हमारा इंप्रेशन बनेगा, तो ये गलत बात है। मैं मानता हूँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर आपके स्टॉक में है, अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई हाई क्लास का लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें अगर वो वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आने लगती हैं। लेकिन जनरल कम्युनिकेशन के लिए आपकी भाषा जितनी सिंपल होगी उतना ही आप कम्युनिकेटिव होंगे। इस बात को आप दिमाग में बिठा लें कि आपका लैंग्वेज जो है वो इजी होना चाहिए, क्योंकि तभी आपके सामने कोई बैठेगा और नहीं तो कोई भाग खड़ा होगा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कह क्या रहे हैं। और दूसरी बात होती है कि जो हम बोलते हैं हमारे सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए। बड़े सेंटेंसेस में समझने में भी टाइम, बोलने में भी टाइम, और कहाँ गलत या सही बोल गए उस पर कंट्रोल कितनी बार नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सोचते हैं इंग्लिश में या सोचते हैं हिंदी में। आप इंग्लिश के संपर्क में रहेंगे ज़्यादा तो आप इंग्लिश में अपने आप वर्ड्स आपके दिमाग में आने लग जाएंगे। हिंदी के संपर्क में रहेंगे ज़्यादा तो अपने आप हिंदी आपके दिमाग पे आने लगेगी, हिंदी के शब्द आने लग जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि एक नॉवल आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और उस नॉवल का नाम है फ्लोइंग लाइक द रिवर। फ्लोइंग लाइक द रिवर, ये पाउलो कोएल्हो की किताब है। और इस किताब में एक जादू है कि इसकी इंग्लिश इतनी खूबसूरत है, और इसका जब प्रीफेस आप जो पढ़ेंगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि इतने खूबसूरत तरीके से पाउलो कोएल्हो ने राइटिंग, वर्ड्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, आइडियाज़ के बारे में उन्होंने इतनी अच्छी तरह इस बुक में समझाया है। मैं फिर कहता हूँ लाइक द फ्लोइंग रिवर, और ये पाउलो कोएल्हो की किताब है। उनकी ये किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर में जा रही है, द एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी चीज़ को छूता है वह सोना बन जाता है, तो एल्केमिस्ट है। लेकिन एल्केमिस्ट एक स्टोरी है और पूरी कंटिन्यूटी होती है। आपको पूरा नॉवल पढ़ना पड़ेगा और बहुत जगह आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि वह किताब बेहतरीन है। लेकिन लाइक द फ्लोइंग रिवर जो है इसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं। मतलब 4 पन्ने का एक चैप्टर है तो 4 पन्ना ही आपको पढ़ना है, और अंत में जो कंक्लूजन आता है, जो लास्ट जो पैसेज होता है उस किताब में आप देखेंगे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। और ये अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सीखना नहीं चाहें तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, और उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।